ओम शांति। जिन्होंने किसी अपने प्रियजन को हमेशा के लिए खो दिया है, वो लोग जरूर देखें। आज आपके मन में सुकून भर आएगा। जीवन और मृत्यु के गहरे सच। देखिए, जिन्होंने अपने किसी को खो दिया है, उनके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और कॉल आते हैं। एक कमेंट्स आपको बस से पढ़ के बताते हैं। मैंने 15 दिन पहले अपने पति को खो दिया है। उनकी मृत्यु हो गई है, अचानक से हो गई है। मैं बहुत गहरे दर्द में हूँ। मैं सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन के साथ मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं उनके दुख को बहुत महसूस कर रही हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने इस विषय में आपके बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं। उनसे मुझे बहुत जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहारा भी मिला है। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा और इस विषय पर समझाइए, एक और वीडियो बनाइए। हर समय मैं अपने पति के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है, मुझे घबराहट रहती है, मुझे उनका दर्द सहा नहीं जाता है। उनको कभी ना देख पाने का एहसास रहता है, उनको ना कभी देख पाती, ना आवाज़ सुन पाती, कभी महसूस नहीं होता। मेरे दिल में बहुत दर्द रहता है और मैं क्या करूं? तो इस प्रकार के लेकर के, ये तो एक कमेंट आपको बताया, बहुत सारे कमेंट और व्हाट्सएप पर भी मैसेज हैं। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने बच्चे को खोया, किसी ने भाई को खोया। ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि 2-4 कॉल्स और 10-20 कमेंट्स इसी से रिलेटिव ना आते हों। और कमेंट तो आप लोग भी पढ़ते होंगे। आप लोगों ने अगर पढ़े हो, किसी ने अपनी बेटी को खोया, ये बहुत दर्द में हैं लोग। तो आज आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। आज बहुत ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। तो इन बातों को आप एक्सेप्ट करना, समझना, अपने जीवन में उतारना। जो बात आज आपको बता रहे हैं, तो कई लोगों को अपनाना बड़ा मुश्किल होगा, उनको लगेगा ऐसा। लेकिन इन बातों को आप दिल की गहराइयों से अपनाएँ, समझने की कोशिश करें, तो आपका दुःख दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि मृत्यु होती किसकी है? मृत्यु सिर्फ़ उस आत्मा की, उस जीव की होती है जिसने जन्म लिया हो, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। इस बात को आप निश्चित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। या फिर सीधी-सीधी बात कहें तो, जिसने भी इस सृष्टि पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उसको एक ना एक दिन जाना ही जाना है। आप उनको कितना भी मजबूत आपका रिश्ता हो, आप उनको परमानेंट समझते हो, लेकिन मृत्यु सबकी तय है। इस बात को आप समझ लो, इस बात की गाँठ बाँध लो कि जो इस दुनिया में आया है, राजा, रंक, फ़कीर कोई भी हो, एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना ही है। इस बात को अपने मन में बैठा लो। सिर्फ़ वही इंसान अपने प्यारे जनों को नहीं खोएगा जिसकी मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो गई हो। और जिसकी मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है, वो अपने रिश्तेदारों को, प्यारे जनों को जीवन भर का दुःख दे कर के चला जाता है। तो वो तो आत्मा बच जाती है उस दुःख से, लेकिन जो उससे प्यार करते थे, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको तो वो पूरा जीवन भर दुःख देखना पड़ेगा। वो आत्मा दुःख दे कर के चली जाती है। अब वो आत्मा क्यों चली गई है, वो बच्चा क्यों चला गया है उस सबको दुःख दे कर के? क्योंकि जो आज उसके संबंधी हैं, कभी उसको दर्द दे कर के आए थे, इसलिए आज वो आत्मा इनको दर्द दे कर के चली गई है। ये तो कोई भी नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो कि आप बहुत जल्दी चले जाएँ और आपके माता-पिता आपकी मृत्यु का बोझ लेकर के जीवन भर जिएँ। ये चाहता कोई नहीं है, लेकिन ये होता है कर्मों का हिसाब-किताब, जो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। जिस क्षण आप किसी भी रिश्ते में आते हैं, जिस क्षण, चाहे जन्म से आ गए या प्यार का बंधन है या जो भी है, उसी क्षण उस रिश्ते की एक्सपायरी डेट, अंतिम समय निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार से पहले भी आपको बताया है मैंने एक वीडियो में, कि जब किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगती है, उसे जॉइनिंग का लेटर मिलता, उसी टाइम पर उसको रिटायरमेंट की डेट मिल जाती है, किस डेट को आपको रिटायर्ड होना है। जैसे आज कोई भी कंपनी कोई भी सामान बनाती, कोई भी पैकिंग करती है, कुछ भी हो, चाहे ऑयल हो, कोई भी पैकिंग हो,
जब वो पैकिंग करती है तो उसके पाउच पर वो पैकिंग की डेट डाल देती है और पैकिंग की डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी डाल देती है, चाहे कोई दवाई हो, टैबलेट, कुछ भी हो, किस डेट को ये बनी है और इस डेट को इसको एक्सपायर होना है। उसी प्रकार से हमारे रिश्ते और संबंध होते हैं कि जिस डेट में हम मिले हैं, जन्म हुआ है, उसी डेट में उसी समय एक्सपायरी डेट भी आपकी लिखी जाती है, कितने समय के लिए आपका ये रिश्ता बना हुआ है और इसका अंत एक न एक दिन होना ही होना है। सच तो ये है कि किसी भी क्षण कोई भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी अस्वस्थ हो, किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हम सब लोग यहाँ पर कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं, अपने कर्मों की वजह से हम यहाँ पर आए हैं और कुछ नए कर्म करने के लिए आए हैं। सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। इस दुनिया में सैकड़ों करोड़ों अनगिनत चीज़ें हैं जो हर समय काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, अभी मर नहीं रहे हैं। कोई भी फैक्टर्स किसी के भी अगेंस्ट एक क्षण में काम कर सकता है और आप यहाँ से जा सकते हो। आपको आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ये सोचना कि हर इंसान एक जनरल लाइफ सर्कल जिए कि वो 90-80 साल तक ही जिए, उसके बाद जाए, ये सोचना तो गलत है। इस एवरेज को आप रूल ऑफ लॉ नहीं बना सकते हैं, एक रूल नहीं बना सकते हैं कि ऐसा ही होगा। किसी भी क्षण देखिए कोई भी इंसान यहाँ से जा सकता है। ये प्रकृति इतना बदलने वाला है, इसमें इतना कुछ है कि किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिन जिन को भी रिश्ते मिले हैं, मोह मिला है, प्यार मिला है, संबंध मिले हैं, उन सबको उन रिश्तों को छोड़ने का, त्यागने का, मृत्यु का दुख हर किसी को भोगना ही पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है। जो भी आपको मिला है उसकी कीमत है और इस रिश्तों की कीमत है उनके बिछड़ने का दुख। तो एक कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, सबको चुकानी पड़ती है। बस फ़र्क इतना आता है, किसी को देखिए फ़र्क इतना रहता है कि किसी को कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, किसी को कम। कोई आपके जीवन से जल्दी चला जाता है और कई बार कोई जीवन से बहुत देरी से जाता है, क्योंकि उनके जाने की महत्ता कम हो जाती है। पर वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो तो हर इंसान की अलग अलग नियति होती है, समय होता है, किस्मत होती है। किसी को कोई बड़ा दुख भोगना है, किसी को कुछ भोगना है, ये सब कुछ अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। किसी को बिछड़ने का बहुत दुख भोगना है, किसी को कम दुख दर्द भोगना है, किसी को किसी के साथ कम टाइम बिताना है, किसी को कितना टाइम बिताना है, ये सब अलग अलग है, सब कुछ तय होता है। ये सब यूनिक है, हर इंसान का जीवन यूनिक होता है। तो आज किसी की मृत्यु होना कोई अलग चीज़ नहीं है, ये तो निर्धारित है, हर व्यक्ति के लिए निर्धारित है और सबको फेस करना होता है अपने जीवन काल में। इससे कोई भी नहीं बच सकता है। बस आप ये मान लीजिए कि वो हर आत्मा एक अपने निश्चित समय के लिए आती है और उसका समय पूरा होने पर वो आत्मा यहाँ से फिर चली जाती है। अब बात करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि मेरी वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हुई है, मेरे बेटे की मृत्यु हुई है, मेरे पति की मृत्यु हुई है, मेरे पिता की मृत्यु हुई है। मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि उनको बचाया जा सकता था, उनको अच्छा इलाज दिया जा सकता था, मैं क्यों नहीं समय से लेकर के पहुंचा और ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्यों नहीं कर पाया। ऐसे तमाम प्रकार के उनके ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि वो रुक जाते, आप उनको रोक पाते। तो देखिए सच तो यही है कि जिसको जाना है, जिस क्षण जाना है, उसको उसी टाइम जाना ही जाना है। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बढ़िया से बढ़िया इलाज हो, ज़्यादा से ज़्यादा केयर हो, केयर कम हो, कहीं चले जाओ, कहीं और चले जाते, कुछ भी कर लेते, लेकिन जिसको जिस क्षण जाना है वो उसी क्षण जाता ही जाता। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कोई रीज़न ऐसा बन जाएगा, कोई कमी रह जाएगी, पर उनको जाना है। कई लोगों की मृत्यु बैठे बैठे भी हो जाती है, जवानी में ही हो जाती है, और जिसको बचना है
उसका कोई भी इलाज नहीं होगा तो भी वो बच जाएगा अगर उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है तो। और जिसकी मृत्यु का समय आ गया उसको कोई भी डॉक्टर, तंत्र मंत्र, विद्या, जादू टोना कोई भी 1 मिनट भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर एक की मृत्यु का समय एकदम निश्चित और फिक्स होता है। वो क्षण उनका जो आखिरी था वही क्षण उनका आखिरी होना था। इस बात की रिस्पेक्ट करो, ये उनकी यूनिक लाइफ है, उनको ऐसे ही जाना था। ये कहानी इतनी ही बनी थी, बिना अंत के कोई भी कहानी कंप्लीट नहीं होती है। और उनकी लाइफ यहाँ तक की ही थी, उनका समय यहीं तक का था कि उनको आज के ही दिन जाना था। अगर कुछ बुरा हुआ तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा भी हुआ होगा, क्योंकि उनको अपनों से बिछड़ने का दुःख ज़्यादा नहीं देखना पड़ा, बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं देखनी पड़ी, कुछ अच्छाइयाँ नहीं देखी, कुछ बुराइयाँ नहीं देखी, वो जीवन का हिस्सा उनको नहीं देखना था, उनको उसी क्षण जाना था। तो उनकी कहानी का जैसे भी अंत हुआ है वो उनकी कहानी को डिफाइन करता है, उसी को बनाता है, उसकी आपको रिस्पेक्ट ही करनी पड़ेगी। एक दिन हम और आप यहाँ से सभी ऐसे ही चले जाएँगे, कोई आपको कितना भी प्यार करता हो, जैसे आप उनको प्यार करते थे, अपने पति को, पिता को, बच्चे को, बच्ची को, किसी भी संबंधी को आप अपने जितना प्यार करते थे, ऐसे ही कोई आपको भी प्यार करते हैं। और एक दिन समय आएगा कि हम और आप सभी इस दुनिया से अपने समय पर चले जाएँगे। कोई कितना भी आपको हमको प्यार करता हो, लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। हम भी एक दिन उसी रास्ते से गुज़र जाएँगे और हमारे और आपके पीछे रहने वाले लोग दुःख भोगेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, मोह का दुःख उनको मिलेगा और आप अपनी राह पर आगे बढ़ जाएँगे। आपकी आत्मा आपके मन, बुद्धि, संस्कारों को लेकर के एक नई यात्रा पर निकल जाएगी, नए कर्म करेगी, पुराने कर्मों को भोगेगी। आपकी एज डेस आप आगे बढ़ते रहोगे, जैसे कि आज जो भी आपके संबंधी प्रियजन आपके यहाँ से चले गए हैं, उनकी नई यात्रा है और वो अपनी नई यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसे ही एक दिन हम और आप सभी एक नई यात्रा पर निकल जाएँगे, सब चले जाएँगे, यहाँ रुकेगा कोई नहीं, यहाँ सब टेम्परेरी है, ये जगह ही टेम्परेरी है, यहाँ की हर चीज़ टेम्परेरी है, सब नाशवान हैं। जितने जीवन आप जीते आए हो, आपके पिताजी ने जितना जीवन जिया, आपके बच्चों ने, पति ने जितना जीवन जिया, सबकी मेमोरी, सब जो सीखा, जो करा हुआ है वो उनके माइंड में स्टोर है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम आप सब आगे बढ़ते जाएँगे। ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये आध्यात्मिक बात है पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं उस दर्द की कि उनको छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा दर्द है, ये बहुत चुभता है। देखिए, जैसे ही आपको एहसास होता होगा इस बात का, आप घबरा जाते, एंग्ज़ायटी हो जाती होगी आपको, एक बहुत सुई-सी चुभती होगी आपको, होता है ऐसा। इसका हल आपको बताते हैं, इसका सबसे बड़ा हल तो ये है कि जिस क्षण आपको याद आती है कि अब वो मेरे साथ नहीं होंगे, कि अब वो मेरे से दूर चले गए हैं, मेरे से बात नहीं कर सकते हैं, उसी समय उन अनगिनत यादों को याद करो आप मन में लेकर के उनकी, जो आपने उनके साथ बनाई हैं, उनके साथ जो जीवन के पल बिताए हैं, जो जीवन उनके साथ जिया है, अनगिनत पल उनके साथ बिताए हैं। आपको मौका मिला है उनके साथ जीने का, और कम समय बिताया होता तो इतना दर्द नहीं होता, इतना दुःख नहीं होता। बहुत समय बिताया, बहुत सारी यादें हैं आपके साथ, उनकी जीवन भर यादें उनके साथ रहेंगी, जो आपसे उन यादों को कोई नहीं छीन सकता है। दुनिया इंसान तो छीन सकती है, पर उसकी यादें आपसे नहीं छीन सकती है। आपको उनको जानने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, आपके उनके जीवन में अहमियत थी, आपको वो प्रेम करते थे, वो आपके लिए भी जीते थे, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। यही बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। तो ऊपर वाले से शुक्रगुज़ार हो जाओ कि मुझे उनको जानने का मौका मिला।
आपके कर्मों का हिसाब किताब ऐसा था कि आप दोनों मिल सके। क्या पता नहीं तो वो अलग घर में होते, आप अलग घर में होते और वो चले जाते और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता और ना उनको फ़र्क पड़ता किसी प्रकार का। लेकिन कर्मों ने आपको एक साथ रखा, आपको मिलाया, नियति ने आपको मिलाया, इतने सालों साल का साथ दिया। बहुत सारे पल आपने अपने साथ में बिताए, उनके साथ में बिताए, पिता, पति, बच्चे जो भी उनके साथ में वो पल बिताए हैं, उसके लिए शुक्रगुज़ार महसूस करो और इस बात का एहसास करो कि उनके जीवन की जो कहानी थी, चाहे जितनी भी थी, लेकिन आपके बिना अब वो अधूरी-सी रहेगी। आपने उनके जीवन को पूरा किया है। अंतिम समय तक आप उनके साथ रहे, इस बात के लिए आप समझो, एक्सेप्ट करो। अब कुछ क्षण के लिए आप उनकी जगह अपने आप को रख कर के देखो। क्या अगर उनकी जगह आप चले जाते तो क्या वो इस दुःख को सहन कर पाते? टूट के बिखर जाते वो, उनका भी जीवन ऐसे ही हो जाता। हो सकता है कि नियति ने उनको उस दुःख से बचाया हो। अब बिछड़ना तो तय था, लेकिन बिछड़ने में हुआ क्या, अगर आप चले जाते तो वो दुःख भोगते और आज आप इस दुःख को भोग रहे हो और वो इस दुःख से मुक्त हैं क्योंकि आपने किसी जन्म में उनको ऐसा दुःख दिया था। पहले आप छोड़ कर के चले गए थे, तो वो दुःख का सामना उनको करना पड़ा था और आज आपको जो दर्द और दुःख मिला है, तो ये दर्द और दुःख कभी आपने उनको दिया था जो आज वो आपको दे कर के चले गए और वो इस जन्म में इस दुःख से मुक्त हो गए और वो आपने उनको फ्री कर दिया और वो इस दुःख से मुक्त होकर के चले गए हैं। आपने जीवन में एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया। एक बात और आपके लिए कहेंगे, सोच करके देखना, क्या पता अगर आज वो जीवित होते और उनके जीवन में आज कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी लिखी होती, कोई बहुत बड़ा दुःख देखना लिखा होता, शायद उनके अच्छे कर्म थे कि उनको इन चीज़ों से मुक्ति मिल गई है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल में हमने देखा है, कई बार लोग मरते-मरते बच जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी है कि सालों से बेड पर पड़े हैं, बड़ी कई मुश्किल से बच पाते हैं कई लोग। और जो लोग बच जाते हैं तो फिर उनको आगे चल के सालों साल का दुःख भोगना पड़ता है और दुखी रहते हैं, बहुत बड़े-बड़े दुःख झेलने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है और फिर उनको या बाकी लोगों को बाद में एहसास भी होता है कि अरे उसी समय चले जाते तो अच्छा होता, उसी समय चले जाते तो ये दुःख ना देखना पड़ता। अच्छा यही होता, कई बार लोग किसी तरह किसी इंसान को बचा लेते हैं, लाखों रुपए लगा लेते हैं, वो इंसान बच तो गया, लेकिन सालों साल दुःख भोगता है, परिवार वाले दुःख भोगते हैं और सोचते हैं, परिवार वाले भी सोचते हैं वो भी कि काश उसी दिन चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन उस दिन जा नहीं सकते थे क्योंकि उनका समय नहीं आया था, तो सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। जितना उनको कर्जा हिसाब किताब लेना देना था वो तो सब कुछ पूरा करना ही था, उसी के बाद वो आत्मा जा सकती है। और जिस आत्मा ने, जिस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा जीवन में दुःख नहीं देखा, तो आप इसका शुक्रिया करो कि उन्होंने इस दुःख को देखने से वो बच गए, ऐसा दुःख उनको नहीं देखना पड़ा। तो जैसे आपको पता नहीं कि कोई भी चीज़ अचानक क्यों हो गई, कैसे हो गई, तो जैसे आप नेगेटिव सोचते हो, ऐसे आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो कि शायद उनका किसी चीज़ से बचाव हुआ हो। और देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को या जीवन को सिर्फ जीवन से परे हट करके ऊपर जा कर के देखो, आध्यात्मिक रूप से देखो, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और मन में शांति आएगी। आपका जीवन सिर्फ इस शरीर नहीं है, इस शरीर तो सिर्फ एक चोला है, एक टेम्परेरी शरीर है, एक कपड़ा है टेम्परेरी, इसको तो उतर ही जाना है, इसको उतरना एक दिन तय है। और आप एक आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप परमात्मा की संतान हो, आप परमात्मा की संतान, और आपके साथ एक मन बुद्धि संस्कार चल रहे हैं जो आपके हर जीवन का डेटा इकट्ठा करते हैं, कर्मों का डेटा सब कुछ इकट्ठा मेमोरी करते हैं। आप कर्म कर रहे हो, उनके फल भोग रहे हो, नए कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे, बुरे कर्म कर रहे, जीवन मृत्यु का चक्र ये चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि जो आपके परिवार से चला गया है उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, नहीं, उनका अस्तित्व है अभी भी इस दुनिया में, किसी भी जगह, किसी भी घर में वो अपना एक जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं।
वो परमानेंटली गायब नहीं हुए हैं। ऐसे आप भी अपनी यात्रा पर आगे जाओगे। इस जीवन से पहले भी आप यात्राएँ कर रहे थे अलग-अलग, और पिताजी ने भी बहुत सारे आपके जीवन जिए हैं, आपने भी बहुत सारे जीवन जिए हैं, बहुत सारे प्रेम करने वाले लोग थे, और वो भी, या आप भी पीछे जहाँ पर भी थे वहाँ भी आपको बहुत सारे लोग याद करने वाले थे, और आप वहाँ से चले गए, वो आज आपको याद करते होंगे। ये जीवन मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहता है। तो ये यात्रा सबकी अपनी-अपनी है, ये यात्रा करते जाना है। इस यात्रा में हम सिर्फ़ एक लिमिटेड टाइम के लिए हर इंसान के साथ हैं, उससे ज़्यादा हम उसका साथ नहीं निभा सकते, क्योंकि हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। इस लंबी यात्रा में एक बड़े स्टेशन पर आप और हम और सब वो मिले, और उनकी ट्रेन पहले आ गई, वो निकल गए, और ट्रेन तो आपकी भी आनी थी, जाना तो आपको भी था। लेकिन किसी को आगे किसी को पीछे, एक ना एक दिन वो दरवाज़ा, मृत्यु का दरवाज़ा सबको देखना ही होता है। सबको वहाँ से आगे निकलना है। बड़े से बड़े राजा, संत, मुनि, ऋषि-मुनि जितने भी लोग आज तक हुए हैं, सब भी वहाँ गए हैं, और आप भी, हम भी सब एक दिन वहीं जाएँगे, और आपके प्रियजन भी वहीं चले गए हैं। जो दुःख आज आपको है, वो कभी दुःख आपने उनको दिया था। जीवन के पास एक तरीका है जो इस दुःख को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा, और वो है समय। समय ही बड़े से बड़े दुःख को भर देता है। जीवन में इस कदर शामिल कर देता है कि वो आपको महसूसता नहीं होती है। दिल में किसी कोने में बैठ जाता है, और आप अपना जीवन जीते हो, मुस्कुराते भी हो और खुश रहते हो। इस दर्द को इसलिए इस तरीके से भोगो कि इस दुनिया में आए हैं तो दर्द तो भोगना ही पड़ेगा, दुःख तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने कभी दर्द दिया था, इसलिए आज दर्द मुझे मिल रहा है। जो एंजाइटी आज आपको हो रही है, ये एकदम से खत्म नहीं होगी, ये कुछ समय तक तो रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे करके इसके साथ जीवन की बाकी टेंशन के साथ ये शामिल हो जाएगी, और बहुत कम हो जाएगी। तो इस बात का भी आप एहसास करो कि दर्द टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए आपके पास आया है, और फिर ये चला जाएगा। और उसके बाद उनकी यादों की खुशबू से आपका जीवन महकता रहेगा। जो अच्छी यादें वो आपको दे कर के गए हैं, जो पल आपने उनके साथ में बिताए हैं, अच्छे पल, उन यादों से आपका जीवन हमेशा महकता रहेगा। अब आपको कुछ तरीके बताते हैं, जो आपको आज एंग्ज़ायटी हो रही है या बहुत दर्द हो रहा है, इनसे रिलीफ़ पाने के क्या तरीके हैं? अभी के अभी आप क्या कर सकते हैं कि वो दर्द आपका कम हो जाए? सबसे पहली बात देखिए, उनका आपके प्रति प्यार का एहसास करो कि वो आपको बहुत प्यार करते थे, हमेशा खुश देखना चाहते थे। आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके खातिर आपको खुश रहना है। आपको इस कदर दुखी देखकर उनकी आत्मा को खुशी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, दुःख ही मिलेगा। ये उनके प्यार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी चोट है कि आप इस तरह से टूट चुके हैं। उनके खातिर आपको खुश रहना है, उनके प्रेम के खातिर। और बार-बार आप एहसास करो कि सबकी यात्रा अलग-अलग है, अपनी-अपनी है। हम एक लिमिटेड समय तक साथ रह सकते हैं, उसके बाद सबको अलग-अलग जाना ही जाना है। जितना ज़्यादा बिज़ी रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके लिए समय काम करेगा, आपके ज़ख्मों को भरेगा। मान लीजिए आज आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन तब भी आपको फ़ोर्स करके एक रूटीन सेट करो। जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही, खाना है, सोना है, पानी पीना है, नहाना-धोना है, काम करना है, वो ज़रूरी काम तो करने हैं, कितना ही आपका मन ना करे। जैसे वो आपको संबोधित करते, प्रेरित करते, वैसे ही खुद को प्रेरित करो कि काम तो करना है, जीवन को रोकना नहीं है, जीवन को थमने नहीं देना है। और तीसरी चीज़ है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनकी तुरंत ही याद दिला देती हैं, जिसको देख कर के उनकी एकदम से याद आती है, उन चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर कर लो, ये बहुत ज़रूरी काम है। वो चीज़ें चाहे वो उनकी फ़ोटो ही क्यों ना हो, जो आपको बहुत ज़्यादा दुःख देती, एंग्ज़ायटी देती है, ना उससे आपका कुछ भला होगा, ना उनका भला होगा। वो तो चले गए अपनी यात्रा पर, उनकी फ़ोटो तो आपके दिल में बसी हुई है। अब कोई भी चीज़ हो जो आपके सामने बार-बार आ रही है, उनकी याद दिला रही है, आपको वो दुःख दे रही है, उसको दूर कर लो अपने से। उनके कपड़े हैं, सामान है, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दो। बहुत पुण्य का काम होता है ये, वो किसी के काम में आ जाएगा।
अब आपको अपना ख्याल स्वयं रखना ही पड़ेगा। अब आप उनके प्रतिनिधि हो और अपनी जो उनकी ज़िम्मेवारियाँ थीं वो अब आपको निभाना ही है। ये काम अब आपको करना है, इससे आपका दुःख भी कम होगा और आप सही तरीके से अपने प्यार को साबित भी कर पाओगे। तो उनके कोई रिश्ते हैं वो निभाओ, कोई काम अधूरे रह गए थे वो पूरे करो, वो जो अच्छे काम करते थे वो आप कंटिन्यू करो। जो भी उनकी तरफ से आप बेस्ट कर सकते हो, उनके प्रतिनिधि बन कर के वो आपको ज़िम्मेवारी के साथ करना है। इसके लिए बड़ा कार्य कोई भी आप उनके लिए नहीं कर सकते हैं। और ऐसे दुःख भरे दिनों में आपको आध्यात्मिक जगह पर जाना, मंदिर जाना और या शिव बाबा के सेंटर भगवान के घर में जाना, कोई भी आध्यात्मिक के किताब पढ़ना, रोज़ जाओ आप, कुछ समय आप वहाँ पर बिताओ, पॉजिटिव एनर्जी होती है, भगवान से बातें करो, उनके लिए बहुत अच्छा विश करो कि वो जहाँ भी जाएँ खुश रहें, अच्छी यात्रा हो उनकी, मज़बूत रहें। आप भगवान को याद किया करो, रोज़ एक काम करो, अच्छे-अच्छे भजन गाया करो। और जब कोई ऐसा समय आता है तो प्रकृति आपको एक मौका देती है कि आप आम जीवन को छोड़कर एक खास जीवन में प्रवेश कर जाओ, अध्यात्म की ओर बढ़ जाओ। आप आध्यात्मिक बन जाओ, जीवन को गहराइयों से समझो, थोड़ा-सा डिटैच हो जाओ, थोड़ा-सा इन परेशानियों से मुक्ति पाओ, एक मुक्त इंसान बनो। तो ऐसे समय में आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक वाणी सुनो, जीवन भर के लिए आपके अंदर मजबूती भी आएगी और बहुत अच्छा आप महसूस करोगे। धर्म और आध्यात्मिक इस समय के जो शस्त्र हैं, जो आपके जीवन में काम में आने वाले हैं। और देखिए ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्ते खत्म हो गए, अभी भी कुछ लोग आपके पास बचे हैं, जीवित हैं, उनका ख़्याल कौन रखेगा, उनको वैल्यू कौन देगा? हो सकता है आपके घर में जो रिश्ते हैं, तो उनका ख़्याल रखने के आपके सिवा और कोई भी ना हो, तो उनका ख़्याल रखिए आप, उनके तरह फ़र्ज़ निभाइए, उन रिश्तों की आप वैल्यू कीजिए। सारा प्यार उनको दीजिए, उनको कोई कमी महसूस ना हो, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो ऐसे समय में आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है, काम को बंद नहीं करना है और आपको धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना है और अपने जो काम कारोबार हैं, उनको निरंतर करते रहना है और इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना ही होगा आपको। अगर आप कोई काम आप बंद कर देते हैं अपना तो उसमें बंद करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन इसको वापस पाने में आपको बरसों बीत जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपना और अपनों का ख़्याल रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और एक परमात्मा का साथ लेकर के चलिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। भगवान पर विश्वास रखिए। ओम शांति।